नहीं, नहीं, जो बात है अभी जो देखिए हमारे पाकिस्तान में यही तो चीज़ें हैं जो हम अ, नहीं करते। कोई हेल्प करे उसके लिए थैंक्स तो बनता है, खा वो बड़ा है या छोटा है, ये एटिकेट्स हैं। तो जी माज़र साहब आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो? हेलो? दानिश इन्हें मैसेज करें कि माइक को ऑन करें, फिर हम क्लास स्टार्ट करें। कोमल का भी यही मसला कोमल के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो अपना माइक ऑन नहीं कर रही। उन्हें भी मैंने मैसेज किया लेकिन उन्हें रीड नहीं किया अभी तक। शहबाज साहब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास को। हम आप लोगों का वेट वेट कर रहे थे, तो हम चलते हैं अब। हम हिब्रू को स्टार्ट करने लगे, हिब्रू के बाद नेक्स्ट चीज़ें पे चलेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो स्टार्ट फ्रॉम हिब्रू। जी, 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 शहबाज साहब आपको पेज नज़र आ रहा है? और ये किताब आपके पास है, मैंने सेंड की थी। ओके, मैं इसे एक दफ़ा रीड कर देता हूँ, आप गौर से देख लीजिएगा कि इसे पढ़ना कैसे है। सो पहला लफ्ज़ जो है हमारे पास, वो है जी अलिफ। जी हेलो, जी कोमल कैसी हैं आप? हम भी खुदावंद के फजल से हैं। आप माइक ऑन करना भूल जाती हैं। अच्छा चलें भाई, स्टूडेंट्स बगैर अब टाइम ज़ाया किए आप सारे ऑन हैं। जी, हम्म, जी शबाज, हमारा फर्स्ट लेटर है ए, जो अलिफ है। अलिफ, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। सभी लोग एक दफा हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ, बेत, गीमल, दालत, हे, वाव, जयन, खेत, तेत, ये तो नजर आ, योद, काफ, लामेद, मेम। इसको शहबाज और बाकी लोग जो है वो जरा गौर से सुनने से, हमने उर्दू मीम की तरह नहीं पढ़ना, हमने इसे मेम पढ़ना, मेम। मेम साहब, मेम, नून, सामिक, अयन, पे, सादे, कोफ,
रेश, सीन, शीन, काफ। चलो ये हमारा था इब्रानी हरूफ तहजी, जिसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो ये हमारी उर्दू और पर्शियन की तरह राइट से लेफ्ट को लिखी जाती है, ठीक है? और इसमें टोटल 22 हरूफ हैं। अब इसमें आप ये देखें कि जिनके अंदर दगेश है, बेत है, गीमल है, दालित है और आगे काफ है, फिर पे है और फिर ताव है। जिनके अंदर दगेश है, इनको हम याद रखने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, बगत कुप्त, ठीक है? क्या टर्म यूज करते हैं? ये लफ्ज नजर आ रहा है आपको? ये वाला कोई पढ़ सकता है इन्हें क्या है? भगत गुप्त, यानी हमारे अल्फाबेट्स के अंदर वो लेटर्स जिनके अंदर दगेश है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं उर्दू में, इब्रानी में उसे दगेश कहा जाता है। तो इब्रानी हरूफ के अंदर वो लेटर्स जिनके अंदर दगेश है, वो ये 6 लेटर हैं, ठीक है? जिनमें पहला है, वसीम कॉल कर रहा है, जिनमें पहला है बेत, गीमल, दालत, काफ, पे और ताव। अब इस लेटर को देखे, भगत को, बे आ रहा है पहले हमारा उर्दू का, यहाँ पे बे है, आगे गाफ है, यहाँ पे हमारा गीमल है, फिर आगे दालत है, दाल है, यहाँ पे दालत है, फिर आगे काफ है, हमारा काफ है, फिर पे है, हमारा पे है, फिर ते है, हमारा ताव है। तो ये वो लेटर है जो मिल के आसानी के लिए, हम याद रखने के लिए बगत गुप्त का नाम दे देते हैं कि ये बगत गुप्त है। ये यानी बगत गुप्त के नाम से हमें वो लेटर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो दागेश रखते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट देखिएगा, जिसमें इख्तितामी फाइनल फॉर्म वाले वर्ड्स हैं, जिसमें पहला है काफ, फिर है मेम, फिर है नून, फिर है पे, फिर है सादे। तो ये पांच ये पांच हरूफ ऐसे हैं जो अपनी फाइनल फॉर्म में अशकाल को चेंज करते हैं। काफ ये है, और फाइनल फॉर्म में काफ ऐसे हो जाता है जब ये किसी लेटर के आखिर में आएगा, ये लेटर किसी वर्ड के आखिर में आएगा, तो काफ की शक्ल ऐसी हो जाएगी, मेम की शक्ल ऐसी हो जाएगी, नून की शक्ल ऐसी हो जाएगी, पे की शक्ल ऐसी हो जाएगी, सादे की शक्ल ऐसी हो जाएगी, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ लेटर्स जिनकी अशकाल चेंज हुई हैं। अब ये देखें, ये मेम है, ऐसे ही है, ये मेम की फाइनल शक्ल है। ये योद लगा है, उसके साथ कामच लगा है, योद कामच या और मेम याम, ये फाइनल फॉर्म है उसकी, ठीक है? इसी तरह से हमारे बहुत सारे लेटर है जिनकी फाइनल फॉर्म आपको मिलेगी। तो ये हमारे लेटर थे, अल्फाबेट्स, जिनकी अभी हमने रिवीजन की है, और उम्मीद करता हूँ कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब अल्फाबेट्स आती होगी। हम आगे चलते हैं कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स की हम रिवीजन करेंगे, और जो नए नए स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से पिक करें इसे, और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कॉमर्स है जी, पहला लेटर, पहला वोवल। ये जो टी का साइन आपको नजर आ रहा है, इसे कामिश कहते हैं, और ये वोवल है। देखिए, हमारी अंग्रेजी में कुछ लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वोवल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट और वोवल्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स जो है वो कह लें कि मजबूर होते हैं वोवल्स के, कि कॉन्सोनेंट्स की अपनी साउंड्स नहीं होती, वो डिपेंड करते हैं वोवल पे, वोवल्स उन्हें साउंड देते हैं। इसी तरह से हमारे इब्रानी के अंदर भी वोवल्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलके आवाज
जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे ये लेटर अलिफ है, लेकिन इसके नीचे ये जो स्मॉल सा टी लगा हुआ है, इसका नाम है कामिस। ठीक है। और ये एक वोवल है जो लेटर्स के साथ मिलके आवाज बनाएगा, आवाज क्रिएट करेगा, और इसकी आवाज जो है वो लंबे अलिफ की है, जैसे हम कहते हैं अलमंदिया आ, लंबा अलिफ। ठीक है। जैसे हमारे पास है अलिफ कामिस आ, बेत कामिस बा, गीमल कामिस गा, दालत कामिस दा, हे कामिस हा, वाव कामिस वा, जयन कामिस जा, खेत कामिस खा, तेत कामिस ता, योद कामिस या, पेक अकाफ कामिस का, लामित कामिस ला, मेम कामिस मा, नून कामिस ना, सामक कामिस सा, अयन कामिस आ, पे कामस पा, सादे कामस सा, कौफ कामस का, रेश कामस रा, सीन कामस सा, शीन कामस शा, ताओ कामस था। जी जी भी बच्चों को समझ आई है, मुझे थोड़ा सा बताएं, इसकी समझ आई है फिर। जी शहबाज साहब को मुश्किल तो नहीं है? हो जाएगी। आप परेशान नहीं होना, आपको सारी समझ आ जाएगी, आपकी फर्स्ट क्लास है, ये आगे निकल चुके हुए हैं। ये हमने सिर्फ इन्हें रिवीजन कराई है, आपने पहली दफा सुनी है, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी है। इनकी रिवीजन इन्हें सारी आती है। माजिद साहब की आवाज नहीं आ रही, इनका वॉल्यूम जो है वो ऑफ इनकी आवाज हमें नहीं आ रही। उनका उनके वॉल्यूम पे अभी भी अब म्यूट का साइन है ना? ओके जी, हम आगे चलते हैं। शबाज साहब आप शबाज साहब आपने परेशान नहीं होना। आपको आपके पास ये बुक है, इसका जो है वो बोलना कैसे है वो आपको एक ऑडियो फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा, आपने उसे सुनना है और उसके मुताबिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। हम आज नया वॉवल पढ़ेंगे, आपने उस पर जरा ध्यान देना है। ठीक है। जी। दानिश, कोमल, शबाज साहब। जी जी। ओके भाई। चले जी, माजिद साहब को अब हम सुन पा रहे हैं। माजिद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? चले जी, खुदावंद के फजल से हम आपको वेलकम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड वोवल है वो ये डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये दो डॉट्स जो हैं,
ओके दानिश, हो गया मसला हल? ये देखे भी ये जो आप म्यूट करके जरा उन्हें आप म्यूट करके उन्हें समझा दें ताकि बाकी लोग जो है ना वो सुन सके। ओके भी अच्छा भी बच्चों, ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं दो वर्टिकल जो है डॉट ये वाले, इनका नाम है सिरे। ठीक है। हेलो। इनका नाम है सिरे। ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉवल है। जैसे हमारी बड़ी ये की आवाज होती है ना, बड़ी ये की आवाज ये, तो ये की साउंड देते हैं। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख लें कि सिरे लॉन्ग वॉवल है और इसकी जो आवाज है वो बड़ी ये की तरह है। जैसे हम इसे पढ़ेंगे, अलफ सिरे ए, अलफ सिरे, बेत सिरे बे, गिमल सिरे गे, गिमल सिरे गे, दालत सिरे दे। आप मेरे साथ पीछे रिपीट करें ताकि मुझे पता चले कि कौन पढ़ रहा है। दालत सिरे दे, दालत सिरे दे, हे सिरे हे, वाओ सिरे वे, जयन सिरे जे, खेत सिरे खे, तेत सिरे ते, योद सिरे ये, काफ सिरे के, लामत सिरे ले, मेम सिरे में, नून सिरे ने, सामक सिरे से, अय्यन सिरे ए, पे सिरे पे, सादे सिरे से, कौफ सिरे के, रेश सिरे रे, सीन सिरे से, शीन सिरे शे। ताओ सिरे थे। अच्छा भाई बच्चों, हमने सिरे पढ़ा है और सिरे की आवाज जो है वो आपके बड़ी ये की तरह है, इसे लॉन्ग वॉवल कहा जाता है। ठीक है। अब हम जरा नीचे देखते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए एक दफा हम फिर इसे पढ़ रहे हैं ताकि वो भी हमारे साथ मिल जाएं। ये देखिए लफ्ज है अलफ सिरे ए और लामिद है साथ, तो ये बनेगा एल। दानिश ऐसे ही है। तो ये लफ्ज क्या है, आगे कौन कोशिश करेगा? हेम, वेरी गुड। और ये क्या है? हेन, वेरी गुड। ये क्या है?
एथ, एथ, एथ। और ये क्या है? एश, एश है भाई। सीन नहीं है, शीन है। ये क्या है? नेर। कोमल, ये क्या है? कोमल, ये लफ्ज क्या है? कौन बताएगा ये लफ्ज क्या है? शबाज साहब, आप साथ हैं हमारे? शबाज साहब, कुछ समझ आई है आपको इसकी? अभी जो हमने पढ़ा है, ये बड़ी ये की आवाज देते हैं, ये जो वॉवल्स हैं, सिरे इनका नाम है। ठीक है, माजिद साहब, आपको भी समझ आई है? चलें, थोड़ी बहुत आई है, इसका मतलब आ रही है, और बाकी भी आ जाएगी। हमारा ये देखें, लफ्ज एल ऐसे लिखा जाता है, नेर ऐसे लिखा जैसे जिसे हम चिराग कहते हैं। ये बेन है बेटा, ये एत है हमारा। हमारा लफ्ज है ए दिन। ये 3 डॉट आप देख रहे हैं, ये आगे वोवल आएगा, इसको बताएंगे कि ये क्या है। ये ए दिन है, ये हेम है। ठीक है, एक वोवल और पढ़ते हैं हम, जो आज का हमारा वोवल है। जो पहले 2 वोवल पढ़े हैं वो हमारी रिवीजन थी, तो ये लास्ट वन है, तो फिर हम आगे चलेंगे। ये किसी की डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, आई थिंक किसी ने वो लगाया हुआ है। हैंड्स फ्री। हाँ, उन्हें कहें जी कि हाँ, हमारे सब अपने हैंड्स फ्री उतार दें। ओके जी। जिसने भी लगाया वो काइंडली इसको उतार दें, ताकि हम इसे बगैर डिस्टरबेंस के जारी रख सके। ओके भाई, ये देखो, ये हमारे पास लफ्ज ऊपर लिखा हुआ है, शूरक। आप अगर गौर करें तो ये वाव है, वाव के अंदर दागेश है, नुक्ते को दागेश कहते हैं, और इसका नाम है शूरक। शूरक इसका नाम है। ठीक है, शूरक, शूरक नाम है, और ये लॉन्ग वावल है। ठीक है, शूरक लॉन्ग वावल है, लॉन्ग वावल। ठीक है, जैसे कोमल, जो हमारा कामच था वो लॉन्ग वावल था, सीरे हमारे लॉन्ग वावल था, शूरक भी लॉन्ग वावल है। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए आप ऊ की सौड़ याद रख सकते हैं, ऊ की। ठीक है, ऊ, ये ऊ की साउंड देते हैं। ये ऐसे पढ़ेंगे हम, अलिफ शूरक ऊ, बेत शूरक बू। ये बेत पढ़िएगा, बे नहीं पढ़ना, उर्दू वाली बे नहीं, बेत। बेत शूरक बू। गीमल शूरक गू। दालत शूरक दू। हे शूरक हू। वाऊ शूरक वू। जयन शूरक जू। हेत शूरक हू।
तेत शुरक तू, योद शुरक यू, काफ शुरक कू, लामत शुरक लू, मेम शुरक मू, नून शुरक नू, सामक शुरक सू, सामिक 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 शामिक नहीं, सामिक सीन से सामिक, अयन शुरक ऊ, पे शुरक पू, सादे शुरक सू, कोफ शुरक कू, रे शुरक रू, शीन शुरक शू, ताओ शुरक तू। अच्छा भैया, अब नीचे देखिएगा, हमारी आ गई है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम कोशिश करते हैं अब आप की मदद से। आ, ये देखिएगा, ये लफ्ज है। अब आपने गौर से करना है, शुरक लगा है, क्या लफ्ज हो सकता है ये? कोशिश करें। जी दानिश, क्या कहा आपने? नो प्रॉब्लम, गलत बोले बोले लास्ट में, डोंट बी साइलेंट। हाँ, सामिक शुरक सू, आगे सामिक है। सामिक के सामिक के ना तो नीचे वोवल है ना साथ ही है। हमने दो वोवल पहले पढ़े, कामस और सीरे वाले, वो वर्ड्स के नीचे आ रहे थे। शुरक जो है ये लेटर के साथ आ रहा है। तो पहले सामिक के साथ तो वोवल है, जो फाइनल सामिक है उसके साथ कोई वोवल नहीं है, तो वो ऐसे ही है। तो ये अब इसको जरा बनाए, क्या बनेगा? सामिक शूरक सू, और आगे सीन है हमारी, सामिक सीन है, सूस। क्या है ये लफ्ज? सूस, सूस, सूस। हाँ जी, सूस। हाँ, बच्चों वाला सुसु नहीं यार, वो वाला सुसु ही से है, उसी का ही है। तो सूस मीन्स घोड़ा। ठीक है। हाँ जी, सूस। ठीक है, सूस। नीचे देखिए, नीचे क्या है? अलिफ साइलेंट है यहाँ पे। हाँ जी, क्या है ये? हु, हु। जी, वेरी गुड। अब ये नीचे देखें, ये वाला क्या है? सूर। सूर मीन्स, हाँ जी, सूर। देखो, हमारा एक, हाँ, सूर है। सूर हमारे खुदावंद का एक नाम है, एदोनाई सूरी। तो इसी सूर से वो लफ्ज बना है, एदोनाई सूरी मीन्स खुदावंद मेरा चट्टान है, खुदावंद मेरी चट्टान है, एदोनाई सूरी।
ठीक है? हम कहते हैं ना एडोनाई, एडोनाई निस्सी, खुदावंद मेरा झंडा है, ठीक है? एडोनाई सूर से ही आगे हम लगाते हैं, लाका लगाते हैं हिरकयोद का, तो उससे बन जाता है सूरी। वो आगे हम पढ़ेंगे, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे घोड़ा है, इसके साथ हम अभी पारी साहब वही पढ़ रहे हैं, सुसी। तो सुसी मीन्स माय हॉर्स, माय घोड़ा, ठीक है? तो सूर मीन घोड़ा, चट्टान, और सूरी मीन्स मेरी चट्टान। अभी पादरी साहब जो पढ़ रहे हैं ना, अगर आप सुने तो आपको थोड़ी हंसी आ जाए। ये सुनिएगा भाई साहब कैसे पढ़ रहे हैं। सुसी मेरा घोड़ा, सुसिनु हमारा घोड़ा, सुसी खा तेरा घोड़ा, सुसिकेन तुम्हारा घोड़ा, सुसेक तेरा घोड़ा, सुसिकेन तुम्हारा घोड़ा, सुसु सुसु उसका घोड़ा, सुसाम उनका घोड़ा, सुसा उसका घोड़ा, सुसान उनका घोड़ा। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं सुसी, ठीक है, मेरा घोड़ा, इसे कहते हैं कंजुगेशन। और ये आप ये जबानी याद कर रहे हैं, सभी ये कर रहे हैं जबानी याद, ठीक है? तो ये आपने भी जबानी याद करनी है, ठीक है? सुसी मेरा घोड़ा, सुसेनु हमारा घोड़ा, सुसेखा तेरा घोड़ा, सुसेखेम उनका घोड़ा, सुसख उस औरत का घोड़ा, सुसेखेन उन औरतों का घोड़ा। ये जबानी याद करनी है। तो जैसे है लफज सूर, जैसे है लफज अभी हम पढ़ रहे थे, सूर मतलब चट्टान, सूरी मेरी चट्टान, सूर्य नू हमारी चट्टान, सूर्य खा तेरी चट्टान, ठीक है? सूर्य खेम उनकी चट्टान। तो ये इसी तरह से चलनी है। पादी साहब अब ये जबानी याद कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है? तो वापस चलते हैं वहीं पे। ओके भाई, वापस चलते हैं और खत्म करते हैं इसको। हमारा तीसरा वॉवल है और ऑलमोस्ट हमारे 12 वॉवल्स हैं। तो और ये 12 आपने पढ़ लिए, फिर अब रानी आपको आ गई, बाद में ग्रामर आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने हु पढ़ लिया, सूर भी पढ़ लिया। अब आ गया हमारा, आगे है ये लेटर। ये कौन ट्राई करेगा? वेरी गुड। इमरान को पास कोई एड शीट तो नहीं रखी हुई? ठीक। अच्छा, वही मेथड देख देख के आप, मैंने कहा था कि इस हिब्रू को 5 से 10 दफा जुबानी, एक दफा देख के लिखे, 2 दफा देख के लिखे, साथ में बोले, 5 से 10 दफा आपने लिख ली, तो ये आपको जुबानी भी आ जाएगी और लिखनी भी आ जाएगी, ठीक है? तो ये ठीक है। अब ये देखें, जो नए लोग हैं उनके लिए ये जो आखिरी लेटर है, दालत है ये, और इधर रेश है। इनमें फर्क जो आम लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, यहाँ पे रेश को देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल गोल बना हुआ है, ठीक है? रेश ऐसे ऐसे गोल है, जबकि दालत जो है ये ऐसे लाइन लेके नीचे आया हुआ है। फर्क को देखें इन दोनों में, ठीक है? अगर ये दालत है, ये आपका रेश है जो कर्व के साथ आ रहा है, ठीक है? तो ये सूद है, सही, गुड। अगला लेटर देखते हैं हम। ये देखिएगा कौन सा है। ये अब आपने पढ़ा नहीं हुआ इसलिए। अब ये जो माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है ना रेश के नीचे, ये
ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। ये जो लेटर के नीचे जो साइन है, इसको इसको बोलते हैं पतख, ठीक है। और ये शॉर्ट अलफ है, शॉर्ट अलफ है, लॉन्ग वावल नहीं है, ये शॉर्ट वावल है। और ये शॉर्ट अलफ की आवाज देता है। जैसे हम लफ्ज बोलते हैं ना, आम, आम तो लंबा है ना, तो जैसे मैं लफ्ज लिखता हूं यहाँ पे, आप देखिएगा ये हमारा लफ्ज है। क्या लफ्ज है ये? और ये क्या है? अब रे के साथ अलफ है तो ये लॉन्ग वोवल है, रा, रा। और ये रे के ऊपर जबर है, जबर, रा, रब। शॉर्ट है, रब। तो ये कामच कामच ही का समझ ले कि भाई है, लेकिन कामच लंबी साउंड है और ये जो पतक है ये शॉर्ट साउंड है। तो ये होगा रेश, रेश पतक, इसका नाम पतक है, रेश पतक, रा, रा, रा नहीं, रा, छोटी साउंड है, रा। और आगे आपने अभी पढ़ा खेत, शूरक है, र। आगे आगे आप जोड़ कर क्या बनेगा? रखूम। जी, रखूम मीन्स रहीम, ठीक है। रखूम, राखूम नहीं है, रखूम, शॉर्ट, रखूम, ठीक है। ये देखें, कूम, ये आखिर में मीम आ रहा है, फाइनल फॉर्म में मीम। कूम, उठना, ठीक है, कायम होना। ये देखें, ये क्या है? सूस, ये भी सूस है, ये भी सूस है। इस सूस का मतलब घोड़ा है, और इस सूस का मतलब है शादमान होना, ठीक है। तो ये था आपका हिब्रू। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जो नए लोग हैं कुछ दिलचस्पी बनी होगी इससे। आपकी दिलचस्पी के लिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो नए लोग आए हैं, कि ये शहबाज साहब बिल्कुल आसान है। आप परेशान नहीं होना माजिद साहब, आपने और शहबाज साहब आपने, ये बिल्कुल ही आसान है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको लग रही है मुश्किल, लेकिन ये दर हकीकत है नहीं ऐसी। ये देखें जी, अभी हम बात कर रहे थे खुदा के नाम की, यहाँ पे था एदोनाई सूरी। अ, ये देखें, मिल गया। ये है एदोनाई सूरी। इसे जिसे हम यावा कहते हैं ना, यावे। अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन हैं। जो इब्रानी जबान से नावाकिफ लोग हैं वो उसे पढ़ते हैं यहोवा, और आज तक हमने यहोवा ही सुना है, हमारी बाइबल के अंदर भी लिखा है। हिब्रू में इसका जो प्रोनाउंसिएशन बनता है वो बनता है यावे, ठीक है। लेकिन इब्रानी लोग इसे यावे को पढ़ते नहीं है। यो जिसे आप यहोवा कहते हैं, ये इस तरह लिखा जाता है, ये है यहोवा, आपका ये सारा यहोवा लिखा हुआ है। इब्रानी लोग इस यहोवा को, जिसकी सही प्रोनाउंसिएशन यावे है, नहीं पढ़ते। वो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एदोनाई, ठीक है। लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है एदोनाई। तो यहाँ पे ये देख ले, सूरी लिखा हुआ, एदोनाई सूरी, खुदावंद मेरी चट्टान है। एदोनाई एली, खुदावंद मेरा खुदा है, ठीक है। एदोनाई शामा, खुदावंद वहां है। अब आप ये देखें,
अ, ये खुदावंद मेरा झंडा है। आ रहा है नज़र? खुदावंद मेरा झंडा है, एदोनाई निस्सी है। अब जब हम गाते हैं, पढ़ते हैं उर्दू में, तो हम अमूमन गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसे नस्सी पढ़ते हैं, नस्सी। सही लफ्ज़ है निस्सी, एदोनाई निस्सी। हाँ, निस्सी। 440 किसकी? ये वाली? 440 इनकी बात कर रहे हैं आप? 440 84 52 आप इनकी बात कर रहे हैं? 84 52 यही तो हम पढ़ रहे हैं, ये यावे लिखा हुआ है, ये आपका यावे है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं। इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि असल यही तो इब्रानी है। ये एदोनाई है, ये आगे लिखा है एदोनाई रोई, खुदावंद मेरा चौपान है। ठीक है, हम इसी पे तो फोकस किए हुए हैं, इन्हीं पे तो फोकस किए हुए हैं हम, कि हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खुदा के बच्चों, ये था आपके थोड़े इंटरेस्ट के लिए कि इब्रानी ज़ुबान चलती कैसे है। अब इसमें जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी थोड़ी-सी आप कर लें, तो फिर आपको यहाँ पे बच्चों के लिए, जो बच्चों को टीच करते हैं ख़ुसूसन, उनके लिए खाने की दुआ है। हमारा कलमा है जिसे हम कलमा शुमा कहते हैं। इब्रानियों 6 बाब इस्तिस्ना 6:4 की आयत है, सुन इस्राएल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। वो कलमा आप इब्रानी में देखेंगे कि वो कैसे लिखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, फिर हम चलते हैं, वो कलमा देख लें कैसे लिखा हुआ है। ओके जी, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कलमा शुमा। जो ही आप जो ही आप इससे वाकिफ हो जाएंगे तो आपको ये आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए इसे पढ़ देता हूँ। शमा यिस्राईल एदोनाई एलोहेनु एदोनाई एखाद। ठीक है, शमा यिस्राएल एदोनाई एलोहेनु एलोहेनु एदोनाई एखाद। अब ये देखो, ये जो एदोनाई है इधर लिखा हुआ, ये यावे है, ये भी यावे ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे यावे को यावे नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एदोनाई पढ़ेंगे, क्योंकि इब्रानी लोग खुदावंद के नाम को अपनी जुबान पर लाने से जो थे वो डरते थे। वो समझते थे कि ये मुबारक नाम है, इसमें मुबारक है और हम अ, खता कर सकते हैं, तो वो इसे यूज़ नहीं करते थे, लिख लेते थे, और लिखने के लिए भी एक ख़ास ट्रेडिशन थी जिसे वो फॉलो करते थे। तो ये है शमा इसराइल एदोनाई एलोहेनु एदोनाई एखाद। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो ये बनी इसराइल का कलमा था, और जिंदगी में एक दफा हर यहूदी को कम से कम एक बार इसे पढ़ना लाजमी होता था। और फिर उनकी जो, जैसे हमारे मुस्लिम लोग अजान देते हैं, जूश के अंदर भी ये कंसेप्ट था कि वो अपने इबादत खानों के अंदर कलमा शुमा को पढ़ते थे और इसे पुकारते थे। जैसे हमारे मुसलमान लोग अजान को देते हुए पुकारते हैं, वैसे ही कलमा शुमा को पुकारते थे। ठीक है, अजान देते थे। तो ये जूस के लिए एक वो कलमा था जो उनके ईमान का इजहार था। ठीक है, तो
क्लोज करते हैं हिब्रू को। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने सीखा होगा। तो हम चलते हैं वापस लाइफ ऑफ क्राइस्ट की तरफ, उसे देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। जी, किन लोगों को ज्योग्राफी से लगाव है? ज्योग्राफिया आप लोगों ने पढ़ा हो किसी ने कि ज्योग्राफिया क्या होता है? हम्म। जी, बेसिकली आपने सही फरमाया। आप जब ग्रीक पढ़ेंगे ना तो आपको और ज्यादा इसके क्लियर मायने पता चलेंगे। आपने जियो चैनल देखा होगा, जियो चैनल, तो वहां पे लफ्ज आता है जियो, GEO, जियो। तो ग्रीक में जियो कहते हैं जमीन को, लैंड को, अर्थ को, जमीन। ठीक है। और ग्राफी जो है, ग्राफी, जियोग्राफी, ग्राफे इज अ वर्ब। ये हिब्रू ग्रीक का वर्ब है जिसका मतलब है राइटिंग, लिखना। तो जमीन की बाबत जो लिखा गया है, इलम है, उसे कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है। तो हम यहाँ पे जिस जियोग्राफी की बात कर रहे हैं वो फलस्तीन का जोग्राफिया है। तो इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर अ, कौन पढ़ेगा इसे? उर्दू साथ में लिखे, अब जुबान नहीं लिखनी, अब देख के नहीं लिखनी। जी, कौन पढ़ेगा फलस्तीन का जोग्राफिया? हेलो जी। नि- निजी 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 जिंदगी। निजी जिंदगी का मतलब होता है प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ। ठीक है। ओके जी, अगर आपके क्या नाम है, दानिश, जरा स्लोली ये समझ लें कि ये जो मैप है हमारे पास, ज्योग्राफिया पढ़ना है उसे थोड़ा सा स्लो पढ़ना है ताकि हमें समझ आए हम कर क्या रहे हैं। ओके। कोमल, आप हमारे साथ हैं? ओके, ये समझ लें कि ये हमारे पास मुल्क है फलस्तीन। ये अंदर वाला एरिया फलस्तीन है। ये जो एरिया, ये बहीरे रोम है, जिसे हम बहीरे रोम कहते हैं, ये वाला है। ये दरमियान से जॉर्डन है, दराय रिवर है, जॉर्डन है ये वाला। ये बहीरे मुर्दार है ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे बाकी ममालिक हैं। तो ये सारा दो हिस्सों में फलस्तीन बटा हुआ है। एक हिस्सा ये है, दरमियान में ये दरिया चल रहा है, और साथ में इसका दूसरा पार्ट ये है। ठीक है। तो बनी इसराइल के 12 जो कबाइल थे, 10 इधर थे, बल्कि 10.5 कह लें, और साढ़े जो ढाई थे, वो ढाई कबाइल जो थे वो इस साइड पे थे, इस साइड पे। लेकिन बाद में चेंज हो गया, और ये यीशु मसीह के दौर में 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसे 3 हिस्से थे।
ये गलील का एरिया था, ये सामरिया का था और ये यहूदिया का था। 3 सूबे थे, ठीक है? 3 हिस्सों में ये बँटा हुआ था। तो ये आप मैप बाइबल का मैप भी चेक कीजिएगा लाज़मी। चलें वापस चलते हैं। फ़लस्तीन बहरे रोम के साहिल पर वाक़या है। ये बहरे रोम है आपके इस साइड पे। आगे पढ़ें। ओके जी, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है। अ, ये जो एरिया था, ये वाली लाइन के साथ-साथ ये सारा समुंदर है। यहाँ पे समुंदर है ये सारा। ये लाइन जो है इसके साथ-साथ सड़कें थी जो मिस्र को जाती थी और यहाँ से यूरोप को, एशिया को और इधर से अफ्रीका को नीचे मिलाती थी। तीनों बड़े-आज़म मिलते थे। ये आपका यूरोप था, ये अफ्रीका था और ये एशिया था। तो ये वो लाइन थी जहाँ से बड़े-बड़े काफ़िले गुज़रते थे, ठीक है? जी, आगे चलें। हुँ, जी, हुँ, ठीक है। मतलब ये जो लोग थे, ये मजबूर थे। ये ना चाहते हुए भी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी, उसमें ये इन रहते थे। क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे वाक़या थे, जहाँ पे तमाम जो बड़े-आज़म थे, वो मिलते थे और जो बड़ी-बड़ी ममलकतें थी, उनका असर इन पे रहता था और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो थे, वो अ, उनके सरनगी रहते थे। ओके जी, हमारा नेक्स्ट पेज है इसी पे। जी, जी पढ़ें। हुँ, 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 जी, हुँ। असल में बेसिकली वो ये समझाना चाह रहा है कि आप इसके नक्शे को आसानी से खींच सकते हैं। समझ लें कि ये आपका एरिया सारा बहीरे रूम है। ये झील है और यहाँ से ये दरिया आ रहा है दरिया यरदन। ये बहीरे मुर्दार है, ये आपकी गलील की झील है। तो ये 2 हलके इनकी बात कर रहा है कि ये 2 हलके हैं और बीच में लाइन खींच दें तो दरिया यरदन बन जाता है। ठीक है? इसकी बात कर रहा है बेसिकली वो। जी, ये स हुँ, बस
वस्ती कहते हैं दरमियानी इलाके को, जो दरमियान में होता है। सुसी मेरा गुना, सुसी हमारा गुना, सुसी तेरा गुना। हाँ जी, बोले, आगे बढ़े। हाँ, हाँ, ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बनाओ, एनू लैके शूज़ दी जगह एनू रखो। जी। हुँ, हुँ, हुँ। सिलसिला को सिलसिला को जी, ओके, नहीं नज़र आ रहा? यरदन के मशरिक़ का मैदान। ओके, देखें, ये उसने हमारे यहाँ पे एक इसकी इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे अ, बिब्लिकल जो कह लें कि ज्योग्राफी है, बिब्लिकल ज्योग्राफी और बिब्लिकल कल्चर जो है, और अभी तक की जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं अबाउट द कल्चर्स ऑफ पैलेस्टाइन, उनके बारे में हमारे मोस्टली जो खुदाम है वो नहीं जानते, जिस वजह से कलाम मुकद्दस की तफहीम और कलाम फहमी और कलाम की तशरीह में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। देखिए, बाइबल मुकद्दस एक खास कित्ते के अंदर लिखी गई है, एक खास कल्चर के अंदर लिखी गई है, और उन खास लोगों का अपना कल्चर था, अपना रहन सहन था, अपना तमाम जो रवायात थी, उनके मुताबिक उन्होंने सारा कुछ लिखा। हमारे यहाँ पे गलती ये है कि जब भी हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो हम उन तमाम पस मंज़र को छोड़कर जिनमें वो लिखी गई थी, हम फ़ौरन उनकी तफ़हीम और उनकी एप्लीकेशन आज के दौर में जिसमें हम जी रहे हैं और अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। ठीक है? जिससे गलत तशरीह और गलत मायने जो है वो पैदा होते हैं। तो बाइबल को समझने के लिए हमें बाइबल के कल्चर को, उसके हदूद कयूद को, मुल्की जो जोग्राफिया है और उन तमाम रसूमात को मद्देनज़र रखना होगा, फिर जाके हम बाइबल को सही समझ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि 3 सूबे हैं, 3 सूबे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, यीशु मसीह के ज़माने में 3 सूबे थे फ़लस्तीन के अंदर। पहला सूबा था आपका गलील का, सेकंड सूबा था सामरिया का, और थर्ड वन इज़ जो था वो आपका यहूदिया का सूबा था। ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जब ट्रैवल करते थे तो वो कैसे करते थे, रूट्स कौन से थे। जब हम पढ़ते हैं ना कि यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना जरूर था, अगर मैप हमारे दिमाग में होगा, जहन में होगा कि रूट्स कौन थे, अब आप देखें जरा मैप को, आपके जहन में होगा तो दरमियान में जो वस्ती सूबा है वो सामरिया का है, उससे ऊपर वाला जो सूबा है वो गलील का है, और नीचे वाला सूबा जो यहूदिया से, यहूदिया का, यहूदिया से ट्रेवल करना है तो डेफिनेटली बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह मजबूर भी थे कि रूट्स वही थे,
और फिर यीशु मसीह ने जाना भी ज़रूर था, क्योंकि वहाँ पे भी निजात का पैगाम जो था वो पहुँचाना था। तो ज्योग्राफी से हम बाइबल मुकद्दस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। बगैर ज्योग्राफी के हमारे मैसेजेस जो हैं वो अधूरे रह सकते हैं। तो इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम इसे सरसरी सा देख रहे हैं कि फ़लस्तीन का जो ज्योग्राफिया है वो कैसा है। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, आखिरी हमारे पास पिक्चर है, तो फिर इसे ख़त्म करते हैं। ओके जी। ओके जी, जो दरमियान में सूबा था वो सामरिया का सूबा था। और अगर आप सामरिया की हिस्ट्री से वाकिफ हों तो ये वो लोग थे जो असल में यहूदी नस्ल के नहीं थे, बल्कि यहाँ पे गैर अक़वाम से लोग आबाद किए गए थे, और ये मखलूत थे, मखलूत नस्ल के यहूदी थे। ठीक है। और जो जेन्युइन यहूदी थे वो इनसे नफरत करते थे। और फिर यहाँ पर लिखा है, यहूदी लोग जब शुमालन जनूबन सफर करते तो वो उमूमन दरिया यरदन को अबूर करके पीरिया के सूबे से गुजरते थे, क्योंकि वो सामरिया से गुजरना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। वो कहा जाता है कि उस जमाने में अगर किसी को गाली देनी होती थी ना, तो किसी को इतना ही कह दिया जाता था कि तू सामरी है, तो समझ ले कि सबसे बड़ी गाली थी उस जमाने में। किसी को गाली देना हो तो उसे आप जस्ट ये कह दे कि तू सामरी है, तो ये बहुत बड़ी गाली थी। तो जो जेनवन यहूदी थे गलील के और यहूदिया के, वो डायरेक्ट बीच में से वस्ती सूबे में से गुजरना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो घूम के ऊपर से आते थे। ठीक है। बहीरे मुर्दार के बिल्कुल शुमाल में यरू का मैदान है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 14 मील है। बल खाता हुआ दरिया यर्दन तकरीबन 200 मील लंबा है। दरिया यर्दन की लंबाई उसने बताई है जी तकरीबन 200 माइल है। इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ मकामात पर 80 और 180 के दरमियान है, और इसकी गहराई 5 और 12 फुट के दरमियान है। ठीक है। दरिया यर्दन की लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई कि दरिया यर्दन जो है कोई इतना लंबा चौड़ा दरिया नहीं था, छोटा दरिया। हमारे यहाँ पे जो दरिया बहते हैं पाकिस्तान के, वो बहुत बड़े दरिया हैं। गहराई इसकी 5 से 12 फुट के दरमियान है। गुजरगाह में इसकी ढलान जो है तकरीबन 3000 फीट है। औसतन 1 मील के 22 फुट होते हैं। ये साथ में उसमें पैमाना भी दे दिया। गील की झील की लंबाई 12.5 मील और चौड़ाई 7.5 मील है। आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार वो झील कितनी थी, दरिया कितना था बड़ा चौड़ा। दरिया यर्दन को आपको पता है यहाँ पे बहुत कुछ अहम इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो दरिया यर्दन बहुत अहम जगह है जहाँ पे बहुत सारे मशहूर इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए हैं। तो आगे लिखा है, और सतह समुद्र से करीबन 700 फुट गहरी है। बहीरा मुर्दार 48 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। इसकी अपनी सतह समुद्र की सतह से 13 फुट गहरी है। सो बच्चों, ये तो हमारा फ़लस्तीन का जो था वो जोग्राफिया था। एक मुख्तसर साइज के लिए अगर डिटेल से बात करें तो साथ में मैप्स भी होंगे। मैंने शायद आपको बाइबल एटलस भी शेयर किया था, जिस पे आप इसकी और ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं मैप के साथ। तो आप उसे वहाँ से मज़ीद कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जिस ज़मीन से तल्लक रखने वाली किताब को हम पढ़ रहे हैं, हमें उसका तो पता होना चाहिए कि वो ज़मीन दुनिया के नक्शे पे कहाँ पे आती है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके अंदर जो पाए जाने वाली ज़मीन है वो कैसी है, क्या वो सारी की सारी मैदानी है, क्या वहाँ पे दरिया ही हैं सारे, क्या वहाँ पे सारे पहाड़ ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो जो सतह मुर्तफ़ा का जो एरिया होता है वो पहाड़ी इलाका होता है। जो ही हम यहाँ पे अपने मुल्क पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात की तरफ सफ़र करते हैं ना, तो ये झेलम से आगे आप देखेंगे कि हमारी जो एरिया है वो सारा पहाड़ी हो जाता है। उसे सतह मुर्तफ़ा का इलाका कहते हैं। तो बरसगीर के अंदर हम देखते हैं, सॉरी, फ़लस्तीन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे सतह मुर्तफ़ा के एरिया भी है, वहाँ पे मैदान भी हैं, वहाँ पे दरिया भी है,
वहाँ पे साथ में समुंदर भी लगता था। बड़ा अच्छा एक एक खिता था जिसकी बाबत खुदा ने को बनी इसराइल से कहा था कि वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहती हैं, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का बड़ा अच्छा रहता था। जो आपका ये जो शुमाली इलाका जहाँ थे वहाँ के जनूबी, वहाँ सॉरी, तो वहाँ पे मौसम नहायत खुशगवार रहता था, बारिश होती थी और झील की तरफ से पानी जो था भीरे मुर्दार की तरफ आता था और फसलें खूब उगती थी, बाग हरे भरे रहते थे। तो ये वो इलाका है जहाँ पे खुदावन खुदा के अंबिया, खुदावन खुदा की मुकद्दस कौम, खुदावन खुदा का बेटा ज़हूर पजीर हुआ और अंबिया बर्पा हुए। और उसी इलाके से तल्लक रखने वाली किताब बाइबल है, जिसे आज हम एशिया में बैठ के और एशिया में खासतौर पर बरसगीर में बैठ के और बरसगीर के खिते पाकिस्तान में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो जब तक हम उस मुल्क की हदूदो कयूद से, उसके जोग्राफी हालात से वाकिफ नहीं होंगे, हम बाइबल को बेहतर तौर पे ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं, ना उसको उसकी तशरीह कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मकसद था बाइबल बाइबल के जोग्राफी का और खुसूसन फ़लस्तीन के जोग्राफी का। तो ये आज का लाइफ ऑफ क्राइस्ट में हमारा जो था लेसन था अबाउट द जोग्राफी ऑफ पैलेस्टाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि